फर्स्ट वीडियो में मैट्रिसेस का इंट्रोडक्टरी क्लासेस था जिसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है ये सब समझाया गया था। इसमें कुछ प्रॉब्लम के द्वारा हम उस सारे प्रॉपर्टीज को समझते हैं, देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। चलिए क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स बाई 3 फी, तो क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस ए। सेकेंड पूछ रहा है कि 2 1 एंड 1 2 जो एलिमेंट होगा उसका पोजीशन क्या होगा रोज एंड कॉलम के रूप में। चलिए फर्स्ट में ए का देखिए, इसमें रोज कितना है, रोज जो होता है एक ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो इसमें 2 रोज है, और कॉलम होता है वर्टिकली, इसमें 2 कॉलम है। इसका मतलब ऑर्डर लिखा था रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम, तो 2 रोज 2 कॉलम यानी 2 इंटू 2 का ऑर्डर है इसका। सेकेंड में बोल रहा था पोजीशन, जैसे 2 1 यानी रोज का संख्या 2 और कॉलम का संख्या 1, तो रोज का संख्या ये वाला 2 इस पोजीशन में, और कॉलम का संख्या 1 यानी इस लाइन में और इस लाइन में ऐसे आइए, तो यहाँ पर हमको 3 मिल रहा है, तो इसका पोजीशन 3 है, तो हमारा सेकेंड रोज फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब हुआ हमारा 3 एलिमेंट है। 1 2 में देखिएगा फर्स्ट रोज यानी एक्स वाई वाला रोज में, और सेकेंड कॉलम यानी बाई पोजीशन है, यहाँ देखिए बाई फर्स्ट रोज ऐसे और सेकेंड कॉलम ऐसे यानी बाई का पोजीशन है। इस तरह से 1 2 का एलिमेंट का जो पोजीशन है वो बाई है इस मैट्रिसेस में। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू 3x प्लस y x माइनस y 5, एक बी दूसरा मैट्रिसेस है 3 माइनस 7 2 5, देन फाइंड x एंड y। एक कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों मैट्रिक्स ए और बी जो मैट्रिसेस है वो दोनों बराबर दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि मैट्रिसेस बराबर दिया हुआ है। जब 2 मैट्रिसेस बराबर दिया होगा तो इसका अर्थ ये होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे उसके वो इक्वल होंगे, इसलिए लिख दिया है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो जहां जहां x है और उसके सामने इसमें x नहीं होगा, देख लीजिएगा रहता है ऐसा केस, क्वेश्चन बनाया है वो रहता है। तो सेकंड फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम में देखिए x प्लस y और यहाँ माइनस 7 है, x प्लस y का वैल्यू माइनस 7 हो गया। यहाँ देखिए सेकंड रोज फर्स्ट कॉलम में x माइनस y है, यहाँ 2 है यानी x माइनस y बराबर 2। इसको फर्स्ट इसको सेकंड इक्वेशन बोलेंगे। देखिए y का पोजीशन माइनस में, दोनों कोएफिशिएंट भी सेम है, तो y कट करके 2x हो गया, इधर माइनस 7 में से 2 जाएगा तो 5 माइनस में आ जाएगा, x बराबर माइनस 5/2, ये x का वैल्यू हो गया। ये फर्स्ट और सेकंड कोई भी इक्वेशन में अगर x का वैल्यू डालेंगे तो y फाइंड आउट होगा। हम x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 7 में डालते हैं, माइनस 5/2 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस हो जाएगा उधर जाएगा तो 5/2 माइनस 14/5/2 यानी माइनस 9/2, ये मेरा सेकंड चीज हो गया। तो इस तरह से छोटा छोटा पहले बता रहे हैं, उसके बाद बनेगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए पहले, उसके बाद इसको सॉल्यूशन बताते हैं। लिखा हुआ है मैट्रिसेस A इज इक्वल टू 15 माइनस 8 6 1, बी दिया हुआ 1 4 माइनस 1 3। फाइंड करना है आपको 2a माइनस 3b a प्लस b a माइनस b, 2a माइनस 3b है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए करके निकालते हैं 2a यानी a में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a का मैट्रिसेस लिखिए, इस 2 से 15 में मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से 8 में मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से 6 में मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये मिल गया माइनस 3 और b का जो हमारा मैट्रिसेस वो लिखिए, ये 3 से 1 में माइनस 3 माइनस 4 ये, फिर 3 से 1 में, फिर 3 से 3 में, ये हमारा माइनस 3 भी मिल गया। अब a प्लस b कर रहा है, तो a का मैट्रिसेस और b का मैट्रिसेस लिख के उसको ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग जुटेगा, यानी इसका वाला टर्म इसके साथ जुटेगा, इसका वाला टर्म इसके साथ जुटेगा, इसका वाला टर्म इसके साथ जुटेगा, और इसका वाला टर्म इसके साथ जुटेगा। जोड़ साइन जो रहेगा वो तो जोड़ का साइन देंगे, लेकिन एक प्लस एक माइनस हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। 18 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 4 6 माइनस 1 1 प्लस 3 16 माइनस 4 5 4, ये हमारा मिल गया जाकर के a प्लस बी। a माइनस बी करते हैं, माइनस में जिस तरह से अगर कोई नंबर दिया जाता है, माइनस अगर 1 दे देते हैं, इसके अंदर 2 माइनस 3 ऐसे रहता है, तो इसमें भी हम गुणा करने के समय में हम लोग देखते हैं, नियम हम लोग देखते हैं क्या होता है कि अगर इसको गुणा करते तो -2 और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाता है,
तो यही चीज यहाँ भी है, अगर इसके साथ में कोई भी गुना होगा तो इसके अंदर का साइन चेंज करेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस तरह का जो आप गुना करते हैं उस तरह में। तो हम लोग ए में से करते हैं 15 में से -1 घटेगा, 8 में से -4 घटेगा, 6 में से माइनस या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में से 3 घटेगा, कर दीजिए 14 -12 7 -2, ये हमारा क्लियर a माइनस बी यहाँ निकाला a माइनस बी। अब हमारा जो लास्ट फाइनल है फाइनल 2a माइनस 3b, तो 2a मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए और 3b माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिए, पहले मल्टीप्लाई करके निकाल दिया गया है। अब इसको घटाना है तो साइन का ध्यान रखिएगा, 30 - 3 -16 -12 12 + 3 2 -9, सॉल्व करते हैं तो हमारा 27 -28 15 -7 ये हमको मिलता है। इस तरह से सॉल्यूशन जो पीछे का प्रॉपर्टी था, एक दूसरे से लिंक है, सब जरूर देखिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन है matrices A is equal to 2 cos 60 degree minus 2 sin 30 degree minus 10 45 degree cos 0 degree। B में दिया हुआ है cot 45 cosec 30 sec 60 sin 90। फाइंड ए बी निकालना है, ए बी मतलब a इंटू बी निकालना है, ठीक है, ए बी निकालना, b इंटू ए नहीं निकालना है, इसमें को चेक करना पड़ जाता है। हालांकि ये नहीं चेक करने के लिए कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड कॉलम अगर बराबर होता है तो ये जाकर के कैपिटेबल होता है, मतलब उसको बना सकते हैं, वरना नहीं। सबसे पहले इसका वैल्यू डाल दीजिए, पहले हम लोग ए बी यानी ए का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट लिख दिए। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 21/2, sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 -21/2, tan 45 डिग्री का वैल्यू -1, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, cot 45 1, cosec 32 sec 62 sin 91, सारा वैल्यू में आगे सॉल्व कर देंगे तो 2 से 2 कट गया तो 1 हो जाएगा, 2 से 2 -1 हो जाएगा, यहाँ -1 1 हो गया, 1 2 2 1, ये हमारा सिंप्लीफाई करके फॉर्म में आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का जो तरीका बताते थे, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी ए का ए टू बी करते हैं तो ए का रोज और बी का कॉलम के साथ होता है। जैसे ए का रोज में देख लीजिए क्या है 1 -1 हम लिख दिए, और इसका कॉलम कितना 1 2, दूसरा कॉलम में है जाकर के 2 3। तो देखिए इस फर्स्ट एलिमेंट को लिखने के लिए क्या करते हैं, इसका वाला फर्स्ट इसके साथ में मल्टीप्लाई करके प्लस का साइन इसका वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 1 प्लस -1 2 प्लस हो गया। उसी तरह से इसका वाला इसके साथ में यहाँ से आ जाइए इसमें और यहाँ से आ जाइए इसमें करके प्लस कर दीजिए, तो ये सेकंड पोजीशन का हो जाएगा, थर्ड में सही होगा। मतलब इसका देखिए तो इसका रोज -1 1 और इसका कॉलम 1 2 2 1 का, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, आपका एक पोजीशन हो जाएगा। प्लस करने के बाद प्लस का साइन दे देना है, प्लस का साइन दे देना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 1 -2 2 -1 1 -1 + 2 -2 + 1, यह -1 यहाँ 1 यहाँ हो गया जाकर के 1 और यहाँ पे -1। इस तरह से आपको फाइनली आपका इस क्वेश्चन का ए भी फाइंड होती है। अगर बी ए निकाल के देखिए, चेक कीजिए बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a = 1 2 2 1, b = 2 1 1 2। फाइंड करना है a b a। देखिए a और ये b a, सबसे पहले हमको बी ए निकालना है। ध्यान दीजिएगा, पहले भी पता चले बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। अगर इक्वल रेयर केस में बराबर भी कभी हो जाता है, लेकिन हमको बी ए ऑर्डर पेयर कहा तो पहले बी लिखना फिर ए लिखना, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा बराबर नहीं होता है। तो बी का वैल्यू हम ये लिख दिए, ए का वैल्यू लिख दीजिए। मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, फर्स्ट का रोज और सेकेंड का कॉलम, यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के साथ करेंगे 2 1 फिर 1 2 प्लस में हो जाएगा, फिर सेकेंड वाले यहाँ पर आएगा तो फर्स्ट रोज 2 2 1 1 फिर 1 1 फिर 2 2 प्लस में यहाँ पे थर्ड लिख लेते, थर्ड पोजीशन, फोर्थ लिख रहेंगे तो 1 2 2 1 और इसको ऐड करने के बाद 2 + 2 4 + 1 1 + 4 2 + 4 4 5 5 4, ये मेरा हो गया किसका वैल्यू, ये जो वैल्यू निकल करके आया हमारा ए बी ए का हो गया, बी ए का वैल्यू हो गया। अब
बी ए हो गया, तो ए बी ए, तो ए का पहले कर रहा है और बी ए का वैल्यू हम निकाले तो यहाँ डालते हैं। फिर सेम ऐसे जैसे मल्टीप्लाई किए थे, इसका रोज ये वाला, ये इसका रोज और ये इसका कॉलम लेकर के मल्टीप्लाई किए। फिर ये वाला रोज और ये वाला कॉलम, दोनों कॉलम के साथ में कर करके पोजीशन होगा। अगर ये करेंगे तो इसका थर्ड वाले के साथ में आ जाएगा 1 1 2 5 प्लस में फिर 1 5 2 4, फिर नीचे में 2 4 1 5, फिर यहाँ पर पोजीशन में 2 5 1 4 करने के बाद सॉल्व करने के बाद आगे 4 प्लस 8 10, 5 प्लस 8 8 प्लस 5 4 प्लस 10 प्लस 4 यानी 14 13 13 14। ये मेरा निकल गया ए बी ए निकालना था तो एक हो गया। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 8 1 3, फाइंड करना है a स्क्वायर माइनस 4a। तो इस तरह का चीज रहेगा तो डायरेक्ट लेके नीचे लेके बड़ा क्वेश्चन लगेगा। तो सबको पहले पार्ट बाय पार्ट निकालते हैं। पहले a स्क्वायर निकाल देते हैं। a स्क्वायर का मतलब a into a, यानी a को मल्टीप्लाई जिस तरह से इसको किए हैं रोज कॉलम के साथ में कीजिए। जब करते हैं तो 1 1 प्लस 1 8 1 1 1 3 1 8 1 3 8 8 1 3 3 1 प्लस 8 1 प्लस 4 8 प्लस 24 8 प्लस 9 यानी 9 4 32 17। ये मेरा निकल करके आ गया ए यानी ए स्क्वायर। अब 4a निकलते हैं यानी a में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 8 1 3 4 से होगा तो 4 4 32 12। अब हमारे इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, स्क्वायर माइनस 4a। तो a वाला को पहले लिख दीजिए स्क्वायर वाले को, और 4a वाला को लिख दिए, माइनस कर देते हैं कोरस्पोंडिंग। 9 में से 4 4 में से 4 32 में से 32 17 में से 12 5005। ये मेरा निकल करके आ गया a स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है। क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 माइनस 2 1 3, b इक्वल टू माइनस 3 0 4 1 एंड c का वैल्यू दिया हुआ 5 माइनस 1 माइनस 3 2। तो प्रूव करना है कि a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये हमको लाना है। चलिए इसमें से पहले जो दिया हुआ रहता है कॉम्प्लिकेटेड टाइप को उसको वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे पहले b प्लस सी निकाल देंगे, फिर ए बी निकाल देंगे, फिर ए सी निकाल देंगे, फिर जोड़ घटाव करेंगे। तो हम पहले b प्लस सी निकालते हैं। तो b का मैट्रिसेस और सी का मैट्रिसेस जोड़ना है अल्टरनेट टर्म, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, इसके साथ, इसके साथ जोड़ दीजिए। जोड़ना है तो जोड़ना है, घटाना है तो सिंपल होता है। जोड़ देते हैं तो माइनस 3 5 0 माइनस 1 4 माइनस 3 1 2। इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस 1 1 3, यानी हमारा b प्लस सी का वो मैट्रिसेस हो गया। अब देखिए b प्लस सी निकल गया था, a इंटू b प्लस सी निकालते थे। a का और b प्लस सी का जो वैल्यू 2 माइनस 1 और 1 3 लाए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसका रोज इसका कॉलम, इसका रोज इसका कॉलम, अल्टरनेट लिख करके प्लस का साइन देते हैं। तो देखिए 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 2, 2 के साथ में 1, फिर यहाँ 1 के साथ में 1, 2 के साथ में 3, वहाँ पर चला गया। फिर यहाँ पर पोजीशन नीचे 1 के साथ में 2, 1 3 के साथ में 1, फिर प्लस, फिर इसके साथ में 1 के साथ में माइनस 1, 3 के साथ में 3 करके ये हो गया। इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस कर करके तो माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 6 2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 9। उसको सोल्व कीजिए तो 0 माइनस 7 5 8 आ गया आपका क्या आ गया a इंटू डी प्लस सी का वैल्यू आ गया। अब आ गया ए बी, ए का मैट्रिसेस बी का मैट्रिसेस, इसका रोज इसका कॉलम मल्टीप्लाई किया हुआ 1 माइनस 3 प्लस माइनस 2 4 1 0 प्लस माइनस 2 1 1 माइनस 3 प्लस 3 4 1 0 प्लस 3 1। यहाँ आगे माइनस 3 माइनस 8 0 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 12 0 प्लस 3, यहाँ माइनस 11 माइनस 2 9 3। ये हमारा निकल करके आया ए बी। अब ए सी निकालते हैं। ए मैट्रिसेस सी मैट्रिसेस 1 5 यानी इसका वाला रोज और इसका वाला कॉलम ले लीजिए। 1 5 माइनस 2 3 1 माइनस 1 माइनस 2 2 1 5 3 माइनस 3 1 माइनस 1 3 2। सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 5 5 माइनस 9 1 माइनस 6 11 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 4 5। ये हमारा निकल के आ गया ए सी।
अब दोनों को जोड़ देते हैं, ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी का जो निकल के आया और ए सी का जो निकल के ऐड कर देंगे अल्टरनेट, मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला सेकंड के साथ, यहाँ फर्स्ट यहाँ वाला फर्स्ट, नीचे जहाँ पोजीशन है उसका एलिमेंट का उसको जोड़ दीजिए, यानी -11 + 11 -2 -5 9 -4, यहाँ 4 है 3 5 0 -7 5 8। अब देखिए इसका जो निकाले वो सेम आया होगा, ए बी प्लस सी का वैल्यू कहाँ निकाल करके आया, ये वाला देखिए 0 -5 7 5 8 है और ए बी प्लस ए सी का ये दोनों बराबर हो गए, यानी ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी दोनों बराबर आया, इसका मैट्रिसेस इसके द्वारा प्रूव किया गया। थैंक यू।